हाय गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? हमने पिछली एपिसोड में देखा कि गोकू ने बीरस और वीस पर बहुत ही खतरनाक हमला किया और बीरस उसके हमले से बहुत ही मुश्किल से बच पाया क्योंकि उसको ग्रैंड ज़ेनो उधर से ले गए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू को एक शख्स के सामने जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। गोकू से कहता है मैं तुम्हें इस डिमेंशन से आज़ाद करवाने आया हूँ, लेकिन वो शख्स कहता है लेकिन मैं इधर से नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, एक सेन के साथ। तो उस पर गोकू कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं गए, मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। उस पर वो शख्स कहता है तुम चाहे मुझे ख़त्म भी कर दो लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इस पर गोकू उस पर एक बहुत ही बड़ा हमला करता है, जिसकी वजह से वो शख्स वहीं पर घायल हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। दूसरी तरफ हम मरनों को देखते हैं जो कि 3 या 4 आदमियों के साथ गोकू के पास जा रहा होता है और मरनो कहता है अब इस सेन को मारने का वक्त आ गया है साथियों, अब हम लोग इस मल्टीवर्स। इस पर मरनो का साथी शख्स कहता है लेकिन उस सेन ने तो तुम्हें आज़ाद किया, तो तुम उसको ही मारना चाहते हो। इस पर मरनो कहता है हाँ, मैंने उसका इस्तेमाल किया था, मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरा ही एक कांटा बन जाए रास्ते का। और अब मैं ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को हराकर इस मल्टीवर्स का राज करूंगा। उस पर वो शख्स कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी मरनो। दूसरी तरफ हम ग्रैंड ज़ेनो को देखते हैं जो कि ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, हमें लगता है कि गोकू शायद उनके साथ ना मिल जाए। इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ, क्योंकि उसके साथ बहुत ही बुरा हो चुका है, जिसकी वजह से अगर वो गोकू उनके साथ मिल गया तो हमारा खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस पर ग्रैंड ज़ेनो कहते हैं लेकिन हम आखिर गोकू को रोकें कैसे। इस पर वीस कहता है कि ग्रैंड मिनिस्टर, मेरे पास एक मशवरा है। उस पर ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं बताओ वीस, क्या मसला है तुम्हारा। उस पर वीस कहता है कि हमें चाहिए कि गोकू का प्लेनेट अर्थ को वापस ला दें, जिसकी वजह से गोकू हमारा साथ दे और बुराई से बच जाए और उनका साथ देने से मना कर दे। इस पर ग्रैंड मिनिस्टर और ग्रैंड ज़ेनो कहते हैं हाँ, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, इससे उम्मीद है कि गोकू वापस सही पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरनो गोकू के पास पहुंचने वाला होता है, लेकिन उसको गोकू का नहीं मालूम कि गोकू किसी को लेने गया हुआ है। दूसरी तरफ गोकू का कुछ बुरा फील हो रहा होता है, इसीलिए गोकू और वो शख्स उधर से निकलते हैं, उसी डिमेंशन से जहाँ से गोकू ने उसे आज़ाद किया था। उससे निकलते हुए गोकू कहता है तो चलो अब हमें वक्त आ गया है कि हम तमाम गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस का खात्मा कर दें। इस पर उसका साथी शख्स कहता है तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैं भी बहुत सालों से किसी से लड़ा नहीं हूँ, अब मुझे मौका मिलेगा तो इकट्ठा एक डिस्ट्रॉयर से मिलेगा तो मैं उसको वहीं पर चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। इस पर गोकू कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, तो चलो अब हम चलते हैं। दूसरी तरफ हम ग्रैंड ज़ेनो को देखते हैं जो कि बीरस से कह रहा होता है कि बीरस और वीस तुम दोनों जाओ और प्लेनेट अर्थ को पहले जैसा करो। उस पर बीरस घबरा कर कहता है जी माय लॉर्ड, लेकिन हम प्लेनेट अर्थ को पहले जैसा कैसे करेंगे। इस पर ग्रैंड ज़ेनो कहते हैं तुम सुपर ड्रैगन बाल्स का इस्तेमाल करो और प्लेनेट अर्थ की पहले जैसे की विश मांगो। इस पर बीरस कहता है जी माय लॉर्ड, जैसा आपका हुक्म। बीरस और वीस वहां से निकल जाते हैं प्लैनेट अर्थ को ठीक करने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मन्नू एक जगह पर खड़ा होता है अपने 3 साथियों के साथ और मन्नू कहता है अब ये सेन इधर ही आएगा और हम इसको कोई भी मौका नहीं देंगे कि वो हम पर हावी हो जाए। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो वहां पर पहुंच चुका होता है और कहता है तो मन्नू तुम अपने साथियों को ले आए। इस पर मन्नू कहता है हाँ, मैं अपने साथियों को ले आए, लेकिन तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं बल्कि अपना साथ देने के लिए। इस पर गोकू घबरा कहता है लेकिन क्या, तुम्हारे साथ से तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर मनु कहता है तुम्हें क्या लगता है सेन कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, एक एंजल होकर मैं तुम्हारे मातहत काम करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। इस पर गोकू कहता है मुझे लगा ही था कि तुम मेरे साथ बगावत करोगे, इसी वजह से मैंने पहले ही बैकअप प्लान बना रखा था। इस पर मनु कहता है लेकिन बैकअप प्लान से क्या मुराद है तेरा। इस पर गोकू कहता है
मैंने ही तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन वीस और बीरस तक पहुंचाई है। इस पर मरनो शौक तो कहता है क्या, लेकिन तुमने ऐसा कैसे, कब और कैसे किया? इस पर गोकू कहता है हा हा हा, तुम्हें नहीं न मालूम, इसी वजह से तो मैंने तुम्हारा साथ देने से इनकार कर दिया और मैंने ही बीरस और वीस को उधर से निकाला, क्योंकि मेरा बदला तो वेलमोर से पूरा हो गया और मैं अब उनका साथ ही दे रहा हूँ। इस पर मरनो घबरा जाता है और कहता है क्या तुम्हारी ये साजिश थी? इस पर गोकू कहता हाँ, मेरी साजिश थी और अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ हम बीरस और वीस को देखते हैं, जिनको इस बारे में कुछ भी खबर नहीं होती कि गोकू के साथ क्या चल रहा है, और वो मरनू से बदला लेने के लिए उस गोकू को अपने साथ मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और प्लेनेट अर्थ को पहले जैसा कर देते हैं, जिससे वेजिटा, गोहान, पिकलो, गोटन, ट्रंक्स, इन सब वॉरियर्स को लेकर बीरस जेनो के पैलेस में जाता है और जेनो कहता है तो तुम आखिरकार आ ही गए, तो इन सब सेंस को भी तुम साथ ही ले आए हो, इससे तो बहुत ही हमें मदद मिल सकती है। इस पर बीरस कहता हाँ माय लॉर्ड, हम अब इन सेंस की मदद से ही इन सेंस की वजह से ही अब हम गोकू को पहले जैसा करेंगे, और जैसा कि मैंने कहा अब हमें गोकू को हराने से कोई भी नहीं रोक सकता, और जो मरनू है इसके लिए तो मैंने और भी एक प्लान सोच रखा है और मरनू अब मुझसे नहीं बच सकता। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो मरनू के सामने अपनी पावर अप करता है और अपनी डार्क सुपर सेन 3 फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, जिस पर मरनू कहता है तुम्हारी ये ताकत मैंने देखी हुई है और ये ताकत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस पर गोकू कहता ओ अच्छा, तो तुम देख लो हमला करके। इस पर मरनू उस पर एक बहुत बड़ा अटैक करता है, लेकिन गोकू की पावर कम होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और गोकू का उस हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। इस पर मरनू कहता है ये क्या, मेरा हमला कहाँ गया? इस पर गोकू कहता है ओह, तो तुम्हें अपने हमले की फिक्र हो रही है, मुझे तो लगा तुम्हें तुम्हारी जान की फिक्र होगी। इस पर मरनू बहुत ही गुस्से से कहता है तुम सेंस अपने आप को समझते क्या हो, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, अब तुम्हारी मौत करीब है सेन, अपने आखिरी लम्हात देख लो। इस पर मरनू अपनी पावर को फुल बढ़ाता है और गोकू पर एक जोरों का पंच करता है, लेकिन गोकू उसके पंच को आराम से ब्लॉक कर लेता है और कहता है क्या तुमने कहा हमें हमारी मौत बुला रही है, लेकिन हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही, मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हो गई है। और गोकू अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स कांपने लगता है और गोकू उस पर एक ही पंच करता है, जिसकी वजह से मानो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और कहता है आखिर इस सेन के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई, हालांकि मैंने तो इसे इतनी ताकत दी ही नहीं थी। इस पर गोकू कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे सामने ट्रेनिंग कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपने मेंटल एक्सरसाइज कर रहा था ताकि मैं एक एंजल को हरा सकूं और बाकी तुम्हारे साथी तो वैसे ही मेरे एक हमले का शिकार होंगे। और मन्नू बहुत ही गुस्से के साथ गोकू पर एक बहुत बड़ा अटैक करता है, लेकिन गोकू उसको टॉर्च करते हुए मन्नू के सामने पहुंच जाता है और मन्नू उसे देख कर घबरा जाता है। गोकू मन्नू पर एक किक करता है, लेकिन मन्नू उसकी किक को ब्लॉक करते हुए गोकू पर एक पंच करता है, जिससे वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं और गोकू बहुत ही ज़्यादा पावर अप करता हुए मन्नू पर एक अटैक करता है, लेकिन मन्नू उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगा मेरी उतनी ही पावर है, मेरी पावर तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी साथ पुश्ते भी मेरी पावर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उस पर गोकू कहता है ओह अच्छा, तो मुझे तो लगा मेरी पावर की सीमा ये होगी, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी पावर क्या है। इस पर गोकू अपनी पावर को अप करने लगता है, जिससे उसके बाल फुल वाइट हो जाते हैं और उसके माथे पर एक उल्टा एक निशान आ जाता है। उस पर मनु कहता है ये क्या, तुम्हारे पास ओमनी पावर कैसे आ गई, लेकिन तुम्हारा ये रूप पहले क्यों नहीं मेरे सामने आया? इस पर गोकू कहता है तुम्हें नहीं मालूम कि हम सेंस अपनी ताकत को दूसरों से इतना छुपा सकते हैं कि दूसरे को शक भी नहीं हो सकता कि हमारी ताकत क्या है। इस पर मर्दों कहता है ओह अच्छा, तो ये बात है, लेकिन मैं भी रुकने वाला नहीं। इस और मर्दों गोकू पर एक बहुत बड़ा हमला करता है, जिससे गोकू बच जाता है और गोकू कहता है
क्या एंजल, यही है तुम्हारी सीमा? लेकिन अभी तो मैंने अपनी पावर लगाना शुरू भी नहीं की, और तुम अब मुझसे नहीं बच सकते। अब अपनी आखिरी वक्त को देख लो।